हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे हमारा न्यू टॉपिक जिसका नाम है पैराग्राफ राइटिंग। बच्चों, ये टॉपिक जो है राइटिंग स्किल के अंतर्गत आता है। जैसे कि आपको मालूम है, आपके ब्लूप्रिंट में 40% जो है रेशियो रखा गया है, वो है एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस का। तो बच्चों, जो एनालिटिकल वाले क्वेश्चंस होंगे वो पूरे राइटिंग स्किल्स वाले ही होंगे। तो सभी बच्चों को जो इस साल बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उन्हें ये बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि जितने भी क्वेश्चंस जो हैं एनालिटिकल टॉपिक के अंतर्गत रखे गए हैं, वो सारे राइटिंग स्किल के टॉपिक्स ही होंगे, जिन्हें आपको जो है काफ़ी एनालाइज करके उनके आंसर्स को तैयार करना होगा। तो बच्चों, उसमें से ही एक टॉपिक आपका यहाँ पे रखा हुआ है जिसका नाम है पैराग्राफ राइटिंग। ये इस वर्ष आपके ब्लूप्रिंट में भी दिया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो एमपी बोर्ड से रिलेट करते हैं, उन्हें ये बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी टॉपिक्स आपके ब्लूप्रिंट के अंतर्गत रखे गए हैं उनसे निश्चित ही प्रश्न बनेंगे। इसीलिए ब्लूप्रिंट पे रखे गए सारे ईच एंड एवरी टॉपिक्स को बच्चों आपको बहुत अच्छे से तैयार करने की आवश्यकता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम पैराग्राफ राइटिंग को समझेंगे कि एक्चुअली में पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है। बच्चों, पैराग्राफ राइटिंग को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग एक्चुअली में होता क्या है। तो बच्चों, पैराग्राफ राइटिंग, यूँ तो आपने बहुत से पैराग्राफ्स लिखे होंगे। आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है, उसके आधारित आपको कुछ सेंटेंस जो हैं अपने खुद के ओपिनियन के अनुसार आपको तैयार करने होते हैं, और उनको जो आप लिखकर तैयार करते हो एक पैराग्राफ के फॉर्म में, वही आप पैराग्राफ राइटिंग समझते हो। परंतु यदि बच्चों हमने कुछ बातों को विशेष तरीके से अपने दिमाग में रखा, तो हम बहुत अच्छी पैराग्राफ राइटिंग भी कर सकते हैं, और नो डाउट बहुत अच्छे नंबर्स भी आप एग्ज़ाम पर जो है गेन कर सकते हैं। तो बच्चों, पैराग्राफ राइटिंग की पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक प्रश्न आपको दिखाया जा रहा है, जिस पर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज पैराग्राफ राइटिंग, यानी कि पैराग्राफ राइटिंग क्या है। तो बच्चों, इसे हम समझते हैं। आ पैराग्राफ राइटिंग इज अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस दैट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेरेंट एंड आर ऑल रिलेटेड टू अ सिंगल टॉपिक। यानी कि एक पैराग्राफ राइटिंग जो होती है वो कुल मिलाकर अगर आप समझे तो सीरीज ऑफ सेंटेंस हैं, यानी कि जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस को हम कंबाइन करके एक जगह पर रख देते हैं, तो वह जो है एक पैराग्राफ का रूप ले लेता है। तो यानी कि ये एक सीरीज ऑफ सेंटेंसेस है दैट आर ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जिसे जो हम एकीकृत करते हैं, एंड कोहेरेंट यानी कि जिसमें हम एक पूरी तरीके से कंप्लीट सामंजस्य बनाकर एक दूसरे पर जो आधारित होते हैं, एक दूसरे से जो रिलेटेड होते हैं, ऐसे सेंटेंस हमें बनाना है। यानी कि हमारे सेंटेंस का निर्माण ऐसा होना चाहिए जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, एंड आर ऑल रिलेटेड टू अ सिंगल टॉपिक। और सिंगल टॉपिक यहाँ पे बोला गया है जिस टॉपिक पर हम अपने पैराग्राफ को तैयार करेंगे, उसी से रिलेटेड हमारे सारे सेंटेंस होते हैं। एवरी पीस ऑफ राइटिंग यू डू दैट इज लॉन्गर देन अ फ्यू सेंटेंसेस शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू पैराग्राफ्स। यानी कि जब आप किसी टॉपिक के बारे में कुछ लाइंस को लिख लेते हैं, यानी कि कुछ लाइंस को लिखने के बाद जब वो लाइंस इकट्ठा कलेक्ट हो जाती हैं, तो वही जो है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है किसका, पैराग्राफ का। तो ये एक लाइन की पूरी सीरीज होती है, और डिफरेंट डिफरेंट लाइंस हम एक दूसरे से रिलेटेड एक के बाद एक बनाते चले जाते हैं, और हमारा पैराग्राफ तैयार होता है। पैराग्राफ्स कैन कंटेन मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशंस। अब एक पैराग्राफ में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशंस हो सकती हैं, यानी कि एक टॉपिक से रिलेटेड ही मैक्सिमम इंफॉर्मेशंस को हम रखते हैं एक पैराग्राफ के अंतर्गत। तो ये पूरी एक मीनिंग है कि पैराग्राफ राइटिंग एक्चुअली में क्या होता है। ये एक सीरीज ऑफ सेंटेंस होती हैं जिसमें सारे सेंटेंस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं उसके बाद ही हम उससे रिलेटेड यदि हम नेक्स्ट सेंटेंस रखते हैं, तो हमारा पैराग्राफ जो है धीरे 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 एक कंप्लीट पैराग्राफ का रूप ले लेता है, और एक 6 to 7 लाइन से समथिंग एक पैराग्राफ आपका तैयार हो जाता है।
और यदि हमें बहुत सारे पैराग्राफ्स बनाने हैं तो हमें इसी प्रकार से अन्य पैराग्राफ्स को भी हम तैयार करते हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि एक्चुअली में पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है। तो ये एक सीरीज़ ऑफ सेंटेंसेस होता है। अब जब हम पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो उसके कई पार्ट्स होते हैं, यानी कि 3 पार्ट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल विशेष हमें दिमाग में रखने हैं जब भी हम एक पैराग्राफ राइटिंग करने जाएं। क्योंकि एग्ज़ाम पे ये क्वेश्चंस अगर आता है तो हमें मालूम होना चाहिए कि पैराग्राफ राइटिंग्स में विशेष वो कौन से ऐसे 3 पार्ट्स हैं जिनको दिमाग में रखकर हम एक बहुत अच्छे पैराग्राफ को बना सकते हैं। तो बच्चों, अब मीनिंग को समझने के बाद हम उन पार्ट्स को भी देख लेते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और जिन्हें हम दिमाग में रखकर एक बहुत अच्छे पैराग्राफ की राइटिंग को कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमने लिख रखा है अ पैराग्राफ मस्ट हैव 3 पार्ट्स, यानी कि इसकी कुछ 3 बातें हैं, 3 ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें आपको विशेष ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो 3 पार्ट्स हमारे सामने हैं जिन पर आधारित आप जो है अपने पैराग्राफ की राइटिंग करेंगे, तो सबसे पहला है आपका टॉपिक सेंटेंस। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका है सपोर्टिंग सेंटेंसेस। अब उसके बाद है कंक्लूजन, यानी कि जब आप एक पैराग्राफ राइटिंग करेंगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आपको ये विशेष ध्यान देना है कि हमारे पैराग्राफ ये 3 टॉपिक्स को कवर करने वाला हो, यानी कि इन 3 पार्ट्स को पूरा कवर करने वाला हो, तब आप एक अच्छी पैराग्राफ राइटिंग कर पाएंगे। सबसे पहला पार्ट है बच्चों टॉपिक सेंटेंस। अब ये टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, यानी कि जब भी आपको पैराग्राफ राइटिंग करने के लिए दिया जाता है तो उसके अंतर्गत आपको कोई ना कोई टॉपिक जरूर दिया जाता है और आपको एग्जाम में नो डाउट जब आपके क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि आपको इस फॉलोइंग टॉपिक के ऊपर जो है पैराग्राफ राइटिंग करनी है, तो आपको सबसे पहले दिया जाएगा टॉपिक। तो आप उस टॉपिक को देखिए। अब जब आपको टॉपिक मिल चुका है तो हमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो है अपने पैराग्राफ को तैयार करना है। तो जब हम पैराग्राफ तैयार करेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम बनाएंगे टॉपिक सेंटेंसेस। तो टॉपिक सेंटेंस यानी कि जो भी सेंटेंस हमारे होंगे वो जस्ट डिपेंड ऑन आवर टॉपिक होंगे। और टॉपिक हमें कहाँ से मिलेगा, हमारे क्वेश्चन पेपर में ही हमें टॉपिक दिया जाएगा। वेरियस टाइप ऑफ टॉपिक हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई एक ही टॉपिक आपको दिया जाए, बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स लाइफ, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, या फ्रेंडशिप हो गया, या स्कूल लाइफ हो गया, या एजुकेशन हो गया। डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक हो सकते हैं जिस पर आपको पैराग्राफ राइटिंग करने के लिए बोला जा सकता है। तो टॉपिक जो है डिफरेंट हो सकते हैं, इसीलिए हमें ये नहीं सोचना है कि किसी एक ही टॉपिक पर हमसे जो है पैराग्राफ राइटिंग करवाई जाएगी। टॉपिक कुछ भी हो सकता है, पेपर में डिफरेंट टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। तो जब हमें टॉपिक मिल चुका है तो टॉपिक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। अब ये टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, हमें टॉपिक सेंटेंस के अंतर्गत हम उन इंट्रोडक्शन पार्ट को रखते हैं जिससे रिलेटेड हमारा टॉपिक होता है। तो वही चीज यहाँ पे हमने लिखी भी है, अ टॉपिक सेंटेंस इज एन इंट्रोडक्टरी लाइन दैट एड्रेसेस व्हाट इज द मेन आइडिया और थीसिस ऑफ द पैराग्राफ इज गोइंग टू बी, यानी कि जिस पैराग्राफ को हम तैयार करने जा रहे हैं, जिस पैराग्राफ को हम लिखने जा रहे हैं, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है उसका परिचय। और उस परिचय को देने के लिए जो आपको टॉपिक दिया जाएगा, आप उस टॉपिक से रिलेटेड उसको एज अ इंट्रोडक्शन बताएंगे, यानी कि आप टॉपिक को क्या समझते हैं, टॉपिक के बारे में जो टॉपिक आपको दिया गया है वो एक्चुअली में क्या है, आपकी नज़र में क्या है, और आप उससे रिलेटेड किन चीज़ों को, किन मेन आइडियाज़ को रखना चाहते हैं। ये सारी चीज़ों को हम जो है टॉपिक सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। द लाइन मस्ट रिगार्डिंग टू द टॉपिक, जो भी लाइंस आप शुरू में रखेंगे वो रिलेटेड टू द टॉपिक होगी। टॉपिक आपको क्वेश्चन पर ही दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर पर मिल जाएगा, और उससे रिलेटेड ही आपको अपनी जो है इंट्रोडक्टरी लाइंस तैयार करनी है, वो सारे टॉपिक सेंटेंसेस के अंतर्गत आएंगी।
अब जब आपका टॉपिक सेंटेंस तैयार हो जाए, टॉपिक सेंटेंसेस कहने का मतलब है आपके पैराग्राफ का जब इंट्रोडक्टरी वाला हिस्सा तैयार हो जाए, इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी कि इंट्रोडक्टरी लाइंस जब आप लिख लें उस टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है शुरू, जिसका नाम है सपोर्टिंग सेंटेंसेस। वंस यू हैव रिटन योर टॉपिक सेंटेंसेस यू कैन स्टार्ट टू फिल इन द रेस्ट ऑफ योर पैराग्राफ। यानी कि जब आप टॉपिक सेंटेंस को समझा देंगे, यानी कि आपके टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन वाला भाग है उसे जब आप तैयार कर लेंगे तो नेक्स्ट आपको सपोर्टिंग सेंटेंसेस तैयार करना है। सपोर्टिंग सेंटेंसेस में आपको जो है बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, उन्हीं लाइंस को जिससे रिलेटेड आपका टॉपिक्स है उसी को आपको जो है थोड़ा सा डीपली इस सेकंड यानी कि मिडिल पार्ट ऑफ पैराग्राफ में, यानी कि जो पैराग्राफ का मिड वाला पार्ट होता है उसमें हमें और विस्तार पूर्वक समझाना होता है। यू कैन स्टार्ट टू फिल इन द रेस्ट ऑफ योर पैराग्राफ, यानी कि जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट है पैराग्राफ का उसमें हम अपने सपोर्टिंग सेंटेंसेस को रखते हैं। हमारा सपोर्टिंग सेंटेंसेस हमारे टॉपिक सेंटेंसेस से रिलेटेड ही होता है। मेक श्योर दैट योर पैराग्राफ इज कोहेरेंट, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखी है कि एक लाइन से रिलेटेड ही दूसरी लाइन होती है, क्योंकि जब हम अपने टॉपिक सेंटेंसेस को बना लेंगे तो उसी को आगे बढ़ाते हुए विस्तार पूर्वक अपनी बातों को समझाते हुए उसी टॉपिक से रिलेटेड हमें अपनी लाइंस को तैयार करना है, विच मीन दैट इट इज़ ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। आपकी लाइंस इस प्रकार से होनी चाहिए कि यदि आप किसी चीज़ को बता रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं अपने खुद की ओपिनियन से, तो वो चीज़ बहुत ही सरल होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए, इजी टू रीड होना चाहिए। दैट ईच सेंटेंस कनेक्ट्स विद द नेक्स्ट एंड दैट एवरीथिंग फ्लोज नाइसली एज अ होल। यदि हमारा एक वाक्य दूसरे वाक्य से निर्भर होगा, एक वाक्य दूसरे सेंटेंस से निर्भर कहने का मतलब है जब आप किसी एक सेंटेंस को तैयार करते हैं तो उसी से आपको नेक्स्ट सेंटेंस को बनाने की प्रेरणा मिल जाती है। यानी कि जब आपका एक सेंटेंस तैयार हो जाएगा तो उसी से रिलेटेड आप जो सोच रहे हो उसी को और आगे एनहेंस करते हुए आपको अपना जो है सेकेंड लाइन तैयार करना है। इसी प्रकार से जब आपकी सेकेंड लाइन तैयार हो जाए तो सेकेंड लाइन से रिलेटेड आपकी थर्ड लाइन तैयार होनी चाहिए। एक दूसरे से मिलती हुई लाइंस जो है एक सीरीज के तहत आगे बढ़ती जाती है और आपका इसी प्रकार से पैराग्राफ जो है बहुत ही नाइसली फ्लो में तैयार होता है। इन दिस कवर द मेन आइडिया इन 5 to 6 लाइन्स, यानी कि आप प्रयास करें कि जो आपका सपोर्टिंग सेंटेंसेस वाला जो हिस्सा होगा आपके पैराग्राफ के अंतर्गत वह जो है 5 to 6 लाइन कवर करे। और 5 to 6 लाइन जो होती सफिशिएंट होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अपनी बात को समझाने के लिए। तो हमें अपनी कम से कम चीज़ों में अच्छे से अच्छे शब्दों का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को क्रिएट करना है और अपने सपोर्टिंग सेंटेंसेस को बनाना है और प्रयास करना है कि हम अपने टॉपिक से रिलेटेड और बातों को विस्तार पूर्वक 5 से 6 लाइंस के अंतर्गत हम समझा ही पाएं। तो ये हमारा सपोर्टिंग सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब लास्ट जो हमारा पार्ट होता है उसको देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। जो हमारा पैराग्राफ राइटिंग का लास्ट पार्ट होता है वो होता है कंक्लूज़न वाला पार्ट। कंक्लूज़न जिसे हम बहुत अच्छे से समझते हैं, यानी कि पूरी बातों का निष्कर्ष, पूरी बातों का निचोड़ जो है हमें अंत की लाइनों में अपने पैराग्राफ के अंतर्गत देना होता है। यही कहलाता है हमारा कंक्लूज़न वाला पार्ट। कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ योर पैराग्राफ शुड टाई एवरीथिंग टुगेदर, यानी कि जितना भी कुछ हमने लिखा उन सबको एक साथ हम यदि मर्ज कर दें, सबको एक तरीके से एक निचोड़ में कई अपने शब्दों के माध्यम से यदि हम उसको पूरा एक एसेंस बता दें कि हमारा ओवरऑल भाव या हमारा पूरा जो फ्लेवर था हमारे पैराग्राफ का वो ये था, तो इस प्रकार से हमें अपनी बातों को जो है निष्कर्ष के रूप में बताना होता है। अ गुड कंक्लूडिंग सेंटेंस विल reinforce the idea outline in your topic sentence। और हमें ये विशेष ध्यान देना है कि जिस प्रकार से हम अपने टॉपिक सेंटेंस को बनाते हैं
यानी कि जिस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट पार्ट बनता है टॉपिक सेंटेंसेस का, टॉपिक सेंटेंसेस मतलब कि जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला भाग होता है, इंट्रोडक्शन वाली जो लाइंस होती हैं, उसी लाइंस को और डिफरेंट तरीके से हम एज अ कंक्लूज़न वाली लाइंस में जो है व्यक्त कर देते हैं। यानी कि उसी लाइन का आप एक आधार ले लीजिए और उस आधार से ही आप जो है अपने कंक्लूज़न वाली लाइंस को समझाइए कि आप क्या निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, आप क्या उस निष्कर्ष के, आपके टॉपिक का क्या निष्कर्ष निकल रहा है और आप अपने खुद के विचारों से क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं। और उसे हमें जो है इन बातों को सोच कर अपने कंक्लूज़न वाला पार्ट जो है तैयार करना होता है। अगर हम इसे और दूसरे शब्दों में समझें तो जो हमारा इंट्रोडक्टरी वाली लाइंस जो भी हम यूज़ करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट में, उसी से हमें जो है उसी से हेल्प लेकर अपने कंक्लूज़न वाली लाइंस को तैयार करनी है और वो री इन्फोर्स करने वाली होनी चाहिए, थोड़ी सी एनहेंस करने वाली होनी चाहिए, आपकी बातों को और वजनदारी से रखने वाली होनी चाहिए। एंड यू कैन गिव सम सपोर्ट टू टॉपिक सेंटेंसेस। वही चीज़ है कि टॉपिक सेंटेंसेस से हम हेल्प लेकर अपने कंक्लूज़न वाले पार्ट को तैयार कर सकते हैं। इसमें हम कुछ टिप्स, कुछ सजेशंस, कुछ अपनी खुद की सेल्फ राय जो आप सोचते हैं कि होना चाहिए वो भी हम वहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। और इन सारी बातों को जब हम एक कंप्लीट तरीके से एक ही मतलब लाइन टू लाइन यानी कि एक सीरीज़ चलाकर एक पूरे जो एक कंप्लीट पैराग्राफ तैयार कर लेते हैं और अपनी पूरी बातों को स्पष्ट रूप से समझा देते हैं, तो यही हमारा जो होता है पैराग्राफ राइटिंग कहलाता है। तो पैराग्राफ राइटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें टॉपिक देखना होगा। टॉपिक हमें जो है क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। उसके बाद उन टॉपिक पर हमें 3 पार्ट्स तैयार करने हैं। 3 पार्ट्स कहने का मतलब वो कोई 3 पैराग्राफ नहीं होंगे, पैराग्राफ आपका एक ही होगा, परंतु उन पैराग्राफ को तैयार करने के लिए 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला इंट्रोडक्टरी वाला हिस्सा, इंट्रोडक्टरी वाले पार्ट में आपको टॉपिक से रिलेटेड अपने टॉपिक को समझाना है, क्या है आपका टॉपिक और उस टॉपिक का आप क्या आपकी थीसिस है, क्या आप समझाना चाहते हैं। उसके बाद उसको और विस्तार करना है, तो वो आपका जो है नेक्स्ट पार्ट कहलाता है, जिसे हमने कहा है सपोर्टिंग सेंटेंसेस। और लास्ट कंक्लूजन यानी कि आपका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, पूरे पैराग्राफ का एक निष्कर्ष क्या हो रहा है। तो इन 3 बातों को ध्यान में रखकर एक बहुत अच्छी पैराग्राफ राइटिंग की जा सकती है। और जब भी हम पैराग्राफ राइटिंग करेंगे तो इन 3 बातों को हमें विशेष ध्यान रखना है, अपने दिमाग में रखना है, ताकि हम एक कंप्लीट पैराग्राफ राइटिंग कर सकें। तो बच्चों, ये होता है पैराग्राफ राइटिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि पैराग्राफ राइटिंग को तैयार करने के लिए किन बातों को हमारे दिमाग में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इन बातों को दिमाग में रखकर आप भी बहुत अच्छे से पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि पैराग्राफ राइटिंग अगर हमें दिया जाता है तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से उसे तैयार करना सीखेंगे। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।